प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर कांग्रेस के नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को धारावी परियोजना को लेकर पीएम मोदी और महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक तिजोरी सबके सामने रखी। उस पर लिखा था एक है तो सेफ है। उन्होंने तिजोरी के अंदर से 2 पोस्टर निकाले। इसमें से एक उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी और दूसरी पर धारावी परियोजना की। इसे दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यही है पीएम मोदी का एक है तो सेफ है। उन्होंने कहा कि मैंने आपको एक है तो सेफ है के नारे को अच्छे से समझाया है। वह कौन है? वह नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी है, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन है? अडानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? तो धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसको होगा? तो धारावी की जनता को होगा। हिंदुस्तान की छोटी और मध्यम उद्योग जिसका प्रतीक धारावी है, उसे एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी जी ने कहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है। यह 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में जाए। 1 लाख करोड़ रुपए एक अरबपति को दिए जाने की योजना है। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों और बेरोजगारों युवाओं की मदद की जरूरत है। हम हर महिला के बैंक खाते में 3000 रुपए जमा करेंगे। महिलाओं और किसानों के लिए फ्री बस यात्रा होगी। 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। सोयाबीन के लिए 7000 रुपए प्रति क्विंटल का ऐलान हमने किया है। जाति जनगणना जो हम तेलंगाना, कर्नाटका में करवा रहे हैं, हम इसे महाराष्ट्र में भी करवाएंगे। क्या है धारावी पुनः विकास योजना? दरअसल अडानी समूह ने नवंबर 2022 में धारावी के पुनर्विकास के लिए बोली जीती थी। यह परियोजना लगभग 2 दशक से पाइपलाइन में अटकी हुई है। मुंबई में जमीन की कमी और अधिक महंगा रियल एस्टेट बाजार होने की वजह से अभी तक यह परियोजना के लिए जमीन नहीं मिली थी। इस परियोजना पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान बताया जा रहा है। यह वैश्विक निविदता के माध्यम से भारत में किसी सरकारी एजेंसियों द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी पुनर्विकास योजनाओं में से एक है। जानकारी के अनुसार 240 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैली धारावी में लगभग 8 से 10 लाख निवासी हैं और 13,000 से अधिक छोटे व्यवसाय यहाँ चलते हैं। धारावी के निवासियों की नाराजगी क्या है? जब से धारावी पुनर्विकास योजना की शुरुआत हुई है, तभी से यहाँ रहने वाले लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पुनर्विकास परियोजना के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा वे हमें यहाँ शिफ्ट करेंगे, यह भी बड़ी परेशानी है। इससे हमारे कामकाज पर काफ़ी बुरा असर होगा। इससे हमारे छोटे मोटे कारोबार को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। धारावी मूल रूप से मछुआरों की बस्ती है, जहां बाद में कुम्हार, चमड़े का काम करने वाले, कढ़ाई बुनाई करने वाले आकर रहने लगे और धीरे धीरे यह बस्ती बढ़ती चली गई। धारावी मुंबई के बीच स्थित एक घनी आबादी वाला शहरी इलाका है। कहा जाता है कि धारावी की आबादी ग्रीनलैंड और फिजी से अधिक है और इसमें 30% से अधिक मुस्लिम, 6% ईसाई और 63% हिंदू रहते हैं। यहाँ रिसाइकलिंग, चमड़े के उद्योग और मिट्टी के बर्तन तथा कपड़े की कई लघु इकाइयां हैं। रियल एस्टेट के जानकार मिहिर शाह बताते हैं कि धारावी पुनर्विकास परियोजना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको पूरा करना अपने आप में एक चुनौती साबित होगी। सरकार की ओर से जमीन का आवंटन इससे सहायक होगा। बावजूद इसके इसको पूरे होने में काफ़ी समय लगेगा।